हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री का हमारा जो इंट्रोडक्शन चल रहा था उसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले वाला जो पार्ट था उसके अंदर हमने अभी ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल थी उसको ट्रिक के द्वारा बनाना देखा था, जिसमें हम 0 से 360 तक की वैल्यू हमने निकाली थी। इसके बाद अभी हम आज देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में और यूनिट सर्कल के बारे में। यूनिट सर्कल जो था हमारा वो हमने उस वीडियो में भी देखा था कि कैसे हमने यूनिट सर्कल का यूज़ किया था। सेम टू सेम हम आगे भी इसका यूज़ करेंगे, जो कि हमारे जो डिप्लोमा के क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो इस यूनिट सर्कल को आप अच्छी तरीके से देख लेना एक बार, और मैं अभी दोबारा इसको एक्सप्लेन करूँगा न्यू पेज पर। सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को देखते हैं। तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं जो बेसिक होती हैं वो 3 होती है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, एक ही जगह थीटा या कुछ भी हो सकता है, जैसा हम पहले वीडियो में बात कर चुके हैं। सेकंड है हमारी 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। थर्ड है हमारी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। इन्हीं से हम आइडेंटिटीज़ और बन जाती हैं, या इन्हीं से हम जैसे हमें इसमें साइन स्क्वायर के रिस्पेक्ट में निकालना है तो क्या निकलेगा, यहाँ पे हम साइन ले लेंगे, इससे न्यू आइडेंटिटी बन जाएगी साइन स्क्वायर ए। इसको उस साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो 1, ये प्लस का है, उस साइड आएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब अगर इसी में से मैं यहाँ से स्क्वायर हटा देता हूँ तो उस साइड क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए था, मैंने स्क्वायर हटाया तो साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ये हमारी एक आइडेंटिटी हो गई। फिर नेक्स्ट अगर हम कॉस स्क्वायर के रिस्पेक्ट में निकालें तो यहाँ पे क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये 1 एज इट इज़ है, ये प्लस का है, उस साइड आएगा तो माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये हमारी एक आइडेंटिटी हो गई। यहाँ से हम स्क्वायर को हटाते हैं तो क्या आएगा, उस साइड रूट आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये अंडर रूट पूरी वैल्यू पर आएगा। ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं, ये क्या है हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। अगर मैं सेक स्क्वायर ए से रूट हटा दूँ, स्क्वायर हटा दूँ यहाँ से, तो इस वाले पर रूट आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी, एक और आइडेंटिटी इसकी, सेक ए इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से टेन स्क्वायर के रिस्पेक्ट में निकालता हूँ तो नई आइडेंटिटी क्या बनेगी, टेन स्क्वायर ए इक्वल टू, ये सेक एज इट इज़ है अपनी जगह पर, सेक स्क्वायर ए, ये 1 इस साइड आएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, टेन ए इक्वल टू रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, अब अगर मैं इसको भी उस साइड पहुंचा देता हूं, ठीक है, ये भी क्या है, पॉजिटिव में है, तो वहाँ पर क्या होगा, ये इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ठीक है, या 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। तो इस वाली वैल्यू को मैं इस साइड लेके जाता हूँ तो ये क्या होगा, सेक स्क्वायर ए, ये बी वाला नेक्स्ट फॉर्मूला है, नेक्स्ट आइडेंटिटी है, ये साइड गया तो माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो ये हमारी 3 आइडेंटिटीज़ की हो गई। नेक्स्ट क्या है हमारा, कॉट, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पर कॉसेक किस इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक किसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस पूरे पर अंडर रूट आ जाएगा। तो इससे एक और ये नेक्स्ट आइडेंटिटी हो जाएगी, कॉसेक ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, इसके बाद अगर मैं यहाँ से इसकी वैल्यू निकालता हूँ तो ये क्या होगा, कॉट स्क्वायर ए, ये 1 उस साइड ट्रांसफ़र हो जाएगा तो ये कॉसेक स्क्वायर है वो तो अपनी जगह पर एज इट इज़ है, ये ज़रा आएगा तो प्लस का था माइनस का हो गया। तो एक आइडेंटिटी ये बन गई। नेक्स्ट आइडेंटिटी हमारी क्या बनेगी, इस कॉट स्क्वायर ए को मैं उस साइड लेके जाता हूँ तो ये क्या होगा, ये तो अपनी जगह रहेगा कॉसेक स्क्वायर ए, यहाँ पे ये आएगा तो ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा। तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1।
या ऐसे भी लिख देंगे तो भी सही है ये वाली। अगर मैं यहाँ से इसको लेके जाता हूँ, यहाँ क्या बचा 1 इक्वल टू, ये अपनी जगह पर है कॉसेक स्क्वायर ए, ये इधर आया माइनस कॉट स्क्वायर ए। मैंने इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया। सेम हम इसको यहाँ पर भी कर सकते थे। यहाँ पर भी क्या होती, ये हो जाता सेक 1, ये वहाँ पर 1 बचता इक्वल टू, ये उस साइड जाता तो ये अपनी जगह पर है, ये रूट नहीं है, नहीं तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। तो इसको ऐसा भी लिख सकते थे हम। तो कैसे भी हम अब जो आइडेंटिटी है हमारी, उनको हम दोनों साइड से यूज़ कर सकते हैं, LHS से भी RHS से भी। तो आइडेंटिटी हमें दोनों साइड से याद होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं इसके यूनिट सर्कल पर। ठीक है, तो ये है इसका यूनिट सर्कल। इस पूरे को हम बोलते हैं यूनिट सर्कल, जो हमने अभी यहाँ पर देखा था ये वाला। सेम टू सेम यही है। यहाँ पर भी हमने क्या लिखा था, 0 360 है, 2 पाई 90 पाई/2, और ये जो हमारे ऑल स्टूडेंट टिकट कलेक्टर, ये सेम यही रहेगा। बस हमें फॉर्मूले हमें दूसरे ड्राइव करने हैं, से दूसरे फॉर्मूले निकालने हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे उसे। तो उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर इसकी कुछ रूल्स हैं वो लिखता हूँ। इनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक स्टैंडर्ड एंड अलाइंड एंगल्स भी देखते हैं अभी हम। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक सेकेंड, हाँ, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक्स जो स्टैंडर्ड एंगल्स हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक स्टैंडर्ड एंगल्स। तो जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक स्टैंडर्ड एंगल्स की बात होगी तो हमारे वो कौन से एंगल्स आएंगे, जो हम बेसिक पढ़ते आए हैं 10th लेवल पर। तो वही हमारे स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं। कौन कौन से, हमने 10th में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन्हीं के बारे में पढ़ा था। तो यही हमारे क्या है, स्टैंडर्ड एंगल्स। ठीक है, अब इन्हीं को हम यहाँ पर कहीं कहीं पर पाई की टर्म में लिखेंगे। तो 0 तो 0 ही रहेगा, जो 30 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई/6। पाई की वैल्यू कितनी है, पाई इक्वल टू 180 डिग्री। मैंने पहले वीडियो में ही बताया पाई की 3 वैल्यू है, तो 3 में से एक वैल्यू क्या होती है, 180 डिग्री। तो 180 में 6 से डिवाइड करेंगे हम, तो कितना जाएगा यहाँ पर 30। वैसे ही अगर पाई की टर्म में 45 को लिखेंगे तो क्या आएगा, पाई/4। 60 को लिखेंगे तो क्या आएगा, पाई/3। 90 को लिखेंगे तो पाई/2। तो ये हमारे क्या हो गए, ट्रिग्नोमेट्रिक स्टैंडर्ड एंगल्स। ठीक है, अब इसके अंदर जो हमारा यूनिट सर्कल है, इसमें हम सबसे पहले वही फॉर्मूला लगा देते हैं, ऑल स्टूडेंट्स टिकट कलेक्टर। ठीक है, जो हमने पहले लगाया था। तो ऑल का मतलब क्या है, यहाँ पर साइन का इन्वर्स कॉसेक और कॉस, सेक, टेन और कॉट, ये सभी हमारे ऑल का मतलब है ऑल पॉजिटिव होंगे यहाँ पर। ठीक है, या ऑल पॉजिटिव। एस स्टूडेंट में एस का मतलब क्या है, साइन, जो हमने पहले वहाँ पे देखा था उस वीडियो में, उस पार्ट में, वही है सेम टू सेम। बस अभी वैल्यू हम इसमें 2 फॉर्मूले और 2 रूल और लगेंगे, इसके बाद हम न्यू फॉर्मूले निकालेंगे, वो देखेंगे। हाँ, तो साइन का तो साइन का इन्वर्स क्या होगा, कॉसेक। तो ये हमारे दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव। ऑल बाकी जितने भी बचे वो क्या होंगे, नेगेटिव। तो बचे क्या क्या हमारे पास यहाँ पर, एक तो बचा कॉस का उल्टा सेक। अभी मैंने इनके थीटा या ए कुछ नहीं लिखा, सिर्फ वही लिखा है, कॉस, सेक, टेन और कॉट। तो ये क्या होंगे हमारे, नेगेटिव। ठीक है, टिकट में टी का मतलब क्या है, 10। तो 10 हमारा क्या होगा, 10 और 10 का इन्वर्स कॉट, ये होंगे हमारे दोनों पॉजिटिव। बाकी जितने बचे वो क्या होंगे, नेगेटिव। तो क्या बचा, साइन बचा, साइन का इन्वर्स कॉसेक, और क्या बचा हमारा, कॉस का इन्वर्स सेक।
ठीक है, ये हमारे क्या होंगे सभी नेगेटिव। इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा कलेक्टर। कलेक्टर में सी का मतलब क्या है कॉस, तो कॉस और कॉस का इन्वर्स सेक, ये हमारे दोनों क्या होंगे पॉजिटिव। और बचे क्या हमारे साइन कॉसेक और ठीक है टेन कॉट, तो ये बाकी हमारे क्या होंगे नेगेटिव। ठीक है, ये क्वाड्रेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये चारों हमारे क्वाड्रेंट हुए। इतना हम पहले भी देख चुके हैं। अभी हम क्या करेंगे 0 प्लस थीटा 0 माइनस थीटा के सभी फॉर्मूले निकालेंगे, साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक सभी के। फिर क्या करेंगे 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा के निकालेंगे सभी फॉर्मूले। फिर 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा के निकालेंगे सभी के लिए फॉर्मूले। 270 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा के सभी फॉर्मूले निकालेंगे केवल ट्रिक से। अगर हम याद करने बैठे तो याद तो वैसे होंगे ही नहीं, इतने हैं, इतनी कन्फ्यूज़न होगी। पर हम इस ट्रिक से या यूनिट सर्कल की हेल्प से करेंगे तो हमें याद करने की ज़रूरत है ही नहीं। हम आसानी से ही अगर हम यूनिट सर्कल हमको आता है तो हम आसानी से उनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या निकालेंगे 360 माइनस थीटा की वैल्यू। ठीक, तो इसके लिए हमारे पास 2-3 रूल है। सबसे पहले क्या है, एक ऑड फंक्शन होता है, ऑड एंड इवन फंक्शन। ठीक है, तो ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन में क्या होगा, सबसे पहले हम देखते हैं ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन, ठीक, ऑड फंक्शन और एक इधर यहाँ पर हम देखेंगे इवन फंक्शन, यहाँ आ जाएगा इवन फंक्शन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ऑड फंक्शन में लिखता हूँ, साइन अगर माइनस एक्स है तो इसका क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ये हमें याद रखना है। साइन का उल्टा क्या होगा कॉसेक, तो कॉसेक माइनस एक्स है तो इसका क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स। अब टेन है, अगर टेन माइनस एक्स है तो इसका हो जाएगा माइनस टेन एक्स। और टेन का इन्वर्स क्या होता है कॉट, कॉट माइनस एक्स है तो इसका हो जाएगा माइनस कॉट एक्स। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया ऑड फंक्शन। ये एक्स क्या है एंगल, वैल्यू है एंगल की, जो हमारा थीटा है उसकी वैल्यू है। तो यहाँ पर हमें एक्स नहीं दिया होगा, क्वेश्चन में क्या दिया होगा, जैसे यहाँ पे दिया होगा ऐसे दिया होगा साइन -30। तो अभी हमारे पास जो हमारी टेबल है उसमें -30 की तो वैल्यू है ही नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले इस फॉर्मूले की हेल्प से कैसे लिख देंगे -sin30। अब हमारे पास sin30 की वैल्यू है, उस 30 की वैल्यू को रख देंगे और उस वैल्यू के साथ माइनस का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो वो वैल्यू आ जाएगी। वैसे ही यहाँ पर कुछ भी इस x की जगह पर होगा 40 30, कुछ भी जो हमने टेबल में देखी थी या टेबल के अलावा भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, इसके बाद इवन फंक्शन में क्या, इनमें से बचा क्या हमारे पास कॉस, तो कॉस जो होता है वो हमारा इवन फंक्शन में आता है। अगर कॉस माइनस एक्स है तो उसका कॉस एक्स हो जाएगा। इसका उल्टा है सेक, सेक माइनस एक्स है तो उसका हो जाएगा सेक एक्स। मतलब माइनस की जगह जो भी माइनस है वो पॉजिटिव हो जाता है, तो इसीलिए हम इसको ऑड और इवन बोलते हैं। ऑड मतलब कोई भी नंबर है, जैसे 3 है 5 है 7 है, अगर ऐसी कोई नंबर है इनका माइनस के साथ, जैसे मैं लिखता हूँ -1 इंटू -1 इंटू -1, 3 बार है ये -1, तो आंसर क्या आएगा हमारा 1 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो आंसर हमारा हमेशा माइनस ही आ रहा है। तो इवन में अगर 5 भी होते तो माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, तो आंसर हमारा माइनस में ही आता। इसलिए हम इसको ऑड फंक्शन बोल रहे हैं। इवन फंक्शन में क्या होता है, जो अगर माइनस माइनस है तो वो प्लस हो जाता है, मतलब 2 होती हैं, 4 वैल्यू होती हैं या 6 वैल्यू होती हैं, 8 होती हैं, तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस ऐसे करके वो लास्ट में हमारा प्लस ही आंसर आता है। तो इसलिए हम इसे इवन फंक्शन बोल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, इसके 2 रूल और हैं, और तो वो रूल के बाद हम इन सभी की वैल्यूज़ को देखेंगे।
तो सबसे पहले हम इसके 2 रूल्स देखते हैं। रूल नंबर 1, या इसको ऐसे हेडिंग डाल के आप लिख सकते हो। जितने भी ये नोट्स है इनका स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर सकते हो या वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे उसको हेडिंग दे देता हूँ, सम इम्पोर्टेंट रूल्स। ठीक है, रूल नंबर 1। ठीक है, रूल नंबर 1 क्या है? इफ मल्टीपल ऑफ 90 is odd, that is 90 इंटू या तो 1 होगा या 3 होगा या 5 होगा या 7 होगा या 9 होगा, मतलब ऐसे करके कुछ भी ऑड नंबर होंगे हमारे। तब हम क्या करेंगे, जो हमारा साइन होगा, साइन का क्या हो जाएगा कॉस, और साइन का हो जाएगा कॉस, 10 का हो जाएगा कॉट। ये जो रेसिप्रोकल वाले नहीं है, ये जो हमने रेसिप्रोकल वाले स्टार्टिंग में देखे थे ना, कि जो जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखे थे, जिनमें साइन का उल्टा हो रहा था कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन, तो वैसे ये नहीं है। ये हमने 10th क्लास में पढ़े थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं ये वो वाले। तो सेक का उल्टा क्या, सेक का क्या होगा यहाँ पर कॉसेक। ठीक है, कॉसेक। तो अभी मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, चेंज। अभी चेंज का मतलब क्या है ये अभी समझ में आएगा नेक्स्ट वीडियो बोलूँ, नेक्स्ट पेज पर अभी मैं बताता हूँ। इसमें मैंने लिखा है चेंज। ठीक है, अब रूल नंबर 2 लिखता हूँ मैं। इन दोनों रूल को एक साथ लिख देता हूँ मैं पहले, इसके बाद एक साथ एक्सप्लेन करता हूँ। इफ मल्टीपल ऑफ 90 इज इवन, ठीक है, दैट इज क्या होगा, 90 इंटू या तो 0 होगा या 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा अप टू डॉट डॉट, या ऐसा कुछ भी नंबर हो सकता है। तो तब हम क्या करेंगे, उसको चेंज करेंगे, चेंज नहीं करेंगे, मतलब साइन है तो साइन का वो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस का वो कॉस ही रहेगा, टेन है तो टेन का टेन ही रहेगा। सिमिलरली अगर कॉसेक है तो कॉसेक ही रहेगा, वो कॉस है तो कॉस का वो कॉस ही रहेगा, सेक है तो वो सेक ही रहेगा, कॉट है तो वो कॉट ही रहेगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, नो चेंज, नो चेंज। ठीक है, तो अभी हम इसको अप्लाई करेंगे हमारे अगले कोई जो फॉर्मूले निकाल रहे हैं हम उनमें। ठीक है, अब जितनी भी हमारी जो वैल्यूज़ थी उन सबको हम किसके फॉर्म में किसके रिस्पेक्ट में लेंगे, 90 के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हम देख क्या रहे हैं यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 90, मतलब 90 का मल्टीपल देख रहे हैं। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर पूछता हूँ आपसे 180 है, अगर इसको 90 की रिस्पेक्ट में लिखना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 90 इंटू 2। ठीक है, अगर मुझे 90 को ही लिखना है तो क्या लिख सकते हैं हम, 90 इंटू 1। 0 को लिखना है 90 की रिस्पेक्ट में तो 90 इंटू 0, 0 का किसी में भी इंटू करेंगे 0 ही आएगा। और अगर 270 मुझे लिखना है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 90 इंटू 3। 360 लिखना है तो 360 को लिख सकते हैं हम 90 इंटू 4 लिख सकते हैं। तो अब इनका जो मल्टीपल है, इस मल्टीपल को ही देखेंगे और हम इन रूल को उन पर अप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट और सेकंड रूल है, उनसे हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड रूल से हमें ये पता चलेगा कि हमें चेंज करना है या नहीं करना। साइन को कॉस लिखना है, टेन को कॉट लिखना है, सेक को कॉसेक लिखना है या नहीं लिखना। इसी का उल्टा भी होगा, अगर ऐसे कॉस है तो कॉस का क्या हो जाएगा साइन, कॉट है तो कॉट का हो जाएगा टेन, कॉसेक है तो उसका हो जाएगा सेक। अगर रूल नंबर 2 अप्लाई हो रहा है उस पर तो हम उसको चेंज नहीं करेंगे।
अब यूनिट सर्कल का यूज़ हमने टेबल में किस लिए किया था, केवल साइन को देखने के लिए, पॉजिटिव वैल्यू आएगी या नेगेटिव। तो वैसे ही हम यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, उसका साइन का केवल यहाँ पर यही देखने के लिए यूज़ करेंगे यूनिट सर्कल का कि साइन पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव। तो अभी हम अब नेक्स्ट फॉर्मूले पे आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या है, अभी इसको ना देखो, ये सबसे पहले हमारा क्या है, 0 माइनस थीटा के फॉर्मूले। तो वो क्या होंगे, सभी के लिए निकालेंगे हम, साइन कॉस टेन कॉस एक्स सेक कॉट। वैसे ही हम सभी के 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा 0 प्लस थीटा 0 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा और 360 माइनस थीटा। इन सभी के लिए सभी के फॉर्मूले निकालेंगे, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट। तो इन सब के लिए हम क्या करेंगे, रूल नंबर 1 और यूनिट सर्कल का यूज़ करेंगे। रूल नंबर 1 की हेल्प से हम देखेंगे चेंज करना है या नहीं करना, और यूनिट सर्कल से देखेंगे कि उसके साइन क्या होंगे, प्लस आएगा कौन सी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, कौन सी नेगेटिव आएगी। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं 0 माइनस थीटा के लिए। अभी हमने इसके अंदर देखा था जो हमारा ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन था, तो ये क्या था, साइन एक्स और साइन माइनस एक्स का हम क्या लिख रहे थे, माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉसेक माइनस एक्स का हम लिख रहे थे माइनस कॉसेक एक्स। वैसे ही हम सेम टू सेम इसका करेंगे, क्योंकि 0 में से किसी को भी माइनस करोगे तो वो वही वैल्यू आएगी। जैसे मैं यहाँ लिखूँ 0 माइनस 2, तो आंसर क्या आएगा, -2। वैसे ही 0 माइनस थीटा लिखा है मैंने, तो क्या होगा, साइन माइनस थीटा, और वहाँ पर मैंने एक्स लिखा था, यहाँ पर थीटा लिखा है, तो वैसे ही सेम वैल्यू है। तो ये एक तरीके से इसी फॉर्म में दिए, साइन माइनस थीटा कॉस माइनस थीटा टेन माइनस थीटा। तो इन्हीं को हम किसकी हेल्प से लिख देंगे, जो अभी हमने ऑड और इवन फंक्शन लिखा था। तो उसमें साइन का माइनस थीटा को, ये जितने भी थे हमारे, ये किस में थे, ऑड फंक्शन में। तो ऑड फंक्शन वाले में माइनस साइन बाहर आ जाता है और अंदर वैसा का वैसा लिख देते हैं। ये कॉस का था, ये किस में आ रहा था, हमारा इवन में। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, मतलब कॉस, सॉरी ये थीटा, ये भी थीटा, तो ये पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। टेन क्या हो जाएगा, -10 थीटा। कॉसेक क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा। सेक का क्या होगा, ये हमारा इवन फंक्शन में है, तो ये हो जाएगा सेक पॉजिटिव में थीटा, मतलब आगे यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। कॉट का क्या होगा, -10 थीटा। तो ये हमारा, ये सिर्फ ये वाला हमारा जो है, इसमें हमें यूनिट सर्कल की ज़रूरत नहीं पड़ी, या पड़ती भी तो हम अभी इसमें इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। ये किस में आएगा, ये क्वाड्रेंट में, इस फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो उसमें क्या होगा, कॉस और सेक पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। तो कॉस और सेक हमारे पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। पर हमने यहाँ पर ये रूल याद रखा है, तो हमने डायरेक्ट इस पर इसको ही अप्लाई कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं थीटा प्लस 0 प्लस थीटा पर। तो अगर मैं थीटा को लिखना चाहूँ तो वो किस फॉर्म में लिखा होगा, अगर 90 के रिस्पेक्ट में लिखना है तो 0 इंटू 90 इंटू 0। तो यहाँ पर जो हमारा 0 है वो ऑड है या इवन है, 0 हमारा इवन नंबर है, और इवन नंबर पे हमारा ये हमने लिखा था, इफ़ मल्टीपल ऑफ 90 इज़ इवन देन 90 इंटू 0, या 2 या 4 या 6 ये आएगा। तो तब हम क्या करेंगे, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया, कोई चेंज नहीं किया। साइन 0 प्लस थीटा साइन थीटा, कॉस 0 प्लस थीटा कॉस थीटा, 10 प्लस 0 प्लस थीटा, तो ये 10 थीटा, कॉसेक 0 प्लस थीटा कॉसेक थीटा, सेक 0 प्लस थीटा सेक थीटा, कॉट 0 प्लस थीटा कॉस थीटा, मतलब कोई चेंज नहीं किया। तो ये तो हमने क्या देख लिया, इसमें लगा रूल नंबर 2 अप्लाई हो रहा है हमारा, तो उसके अकॉर्डिंग कोई चेंज नहीं होगा। अब हम आएंगे यूनिट सर्कल पे, इनके साइन में क्या क्या चेंज होंगे। तो 0 प्लस थीटा, तो ये किस क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है, मैं मान के चलता हूँ 0 है, इस थीटा की वैल्यू कुछ भी एक अपनी मर्जी से मानता हूँ, मैं 1 मानता हूँ, तो वो क्या हो गया, 0 प्लस 1 1 ही आया। 1 किसके अंदर आएगा, 0 से 90 के अंदर ही आ रहा है 1, मतलब ये इस क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है। अब इस क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, ऑल वैल्यू हमारी जो है वो क्या है, पॉजिटिव लिखा था, ऑल स्टूडेंट्स टिकट कलेक्टर से, तो ऑल पॉजिटिव मतलब सभी पॉजिटिव रहेंगी, तो ये सभी हमारी पॉजिटिव वैल्यू है, तो मतलब इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। मतलब कहीं पर भी ऐसा वैल्यू लिख के आता है, जैसे साइन 0 प्लस 90 लिखा है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, साइन
90 और इसकी वैल्यू को हम टेबल से पुट कर देंगे। अगर किसी भी का भी आता है कॉसेक 0 प्लस कुछ भी आता है 135 आता है तो ये क्या हो जाएगा कॉसेक 135 पॉजिटिव में। ठीक है, इसके बाद हम अभी इन दोनों में हमारा इतना रूल अप्लाई नहीं हुआ, इन दोनों में अभी आप देखोगे बाकियों में तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्या है 90 माइनस थीटा। तो अगर मैं 90 को देखता हूँ तो ये किसके फॉर्म में लिखा है 90 इंटू 1 है। अब जो 1 है हमारा वो क्या है ऑड है या इवन है, वो हमारा ऑड नंबर है। तो इस पर रूल कौन सा लगेगा 1। इफ़ मल्टीपल ऑफ 90 इज ऑड देन, तो ये हमारा इसमें कौन सा लग रहा है रूल नंबर 1 में क्या है चेंज होंगे। साइन का क्या हो जाएगा कॉस, टेन का हो जाएगा कॉट, सेक का हो जाएगा कॉसेक। ठीक है, तो हम अभी इसको क्या करते हैं चेंज कर देते हैं। ये साइन का क्या हो गया, साइन का हो गया कॉस थीटा, कॉस का हो गया साइन थीटा, इसका ये उल्टा भी चलेगा। ठीक है, ये वो वाले हमारे रेशियो वाले नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। टेन का क्या हो जाएगा कॉट थीटा, कॉसेक का क्या होगा, कॉसेक का होगा हमारा सेक थीटा, सेक का क्या होगा कॉसेक थीटा, कॉट का क्या होगा टेन थीटा। ये हमने किससे देखा रूल 1 लगा या 2 नंबर वाला रूल लगा। अब इसके बाद हम क्या साइन देखेंगे, वो किससे देखेंगे यूनिट सर्कल से। तो ये किस में आ रहा है 90 माइनस थीटा। अब अगर मैं सेम इसमें आता हूँ 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है। अब अभी हमारे पास थीटा की वैल्यू नहीं है, मैं मान के चलता हूँ 1 है थीटा, तो 90 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा 89। तो 89 इसी के अंदर है, मतलब हम अभी इसी क्वाड्रेंट के अंदर है। तो ये जो हमारा 90 माइनस 1 ये जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है कि ये इसमें भी हमारे कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, मतलब सॉरी चेंजेस तो होंगे पर साइन हमारे क्या होंगे पॉजिटिव होंगे। तो ये हमारे सारे साइन क्या है पॉजिटिव हैं, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये हमारा इसका फॉर्मूला हो गया। सभी के आगे हमें पॉजिटिव लगाने की ज़रूरत नहीं है, जिसकी जो नेगेटिव होगा उसके आगे हम नेगेटिव लगा देते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा 90 प्लस थीटा, तो इस 90 को हम वही लिखेंगे 90 इंटू 1, और जो 1 है हमारा वो क्या है ऑड नंबर। तो ऑड है मतलब हमारा रूल कौन सा लगेगा 1, मतलब यही चेंज होंगे। तो मैं इनको फिर से लिख देता हूँ। साइन का क्या होगा साइन थीटा, कॉस का होगा कॉस थीटा, सॉरी चेंज होंगे। तो साइन का क्या होगा कॉस थीटा, कॉस का क्या होगा साइन थीटा, टेन का होगा कॉट थीटा, सेक कॉसेक का होगा सेक थीटा, सेक का होगा कॉसेक थीटा, कॉट का होगा टेन थीटा। अब फिर से हम यूनिट सर्कल पे आते हैं। 90 प्लस थीटा, अगर मैं 90 में कुछ भी प्लस कर दूँ, 90 प्लस थीटा है मतलब कुछ भी वैल्यू को अगर हम प्लस करते हैं, जैसे 1 मान के चलते हैं तो वो कितना हो गया 91, मतलब हम इस क्वाड्रेंट के अंदर आ गए। इस क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट क्या बोल रहा है साइन और कॉसेक है वो क्या होगा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो हम यहाँ पर साइन जो हमारा है ये साइन और ये कॉसेक इसको रखेंगे पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो ये हमारा नेगेटिव होगा, ये हमारा नेगेटिव आएगा, ये हमारा नेगेटिव आएगा, ये हमारा नेगेटिव आएगा। साइन और कॉसेक हमारा क्या आएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हमारे इसका फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट हम अभी आते हैं 180 माइनस थीटा पर। 180 माइनस थीटा, तो वही 180 को हम क्या लिख सकते हैं 90 इंटू 2, तो वो क्या आएगा 180। तो ये जो मल्टीपल है 90 का वो क्या है 2, और जो 2 है वो हमारा किस में आता है ऑड या इवन, तो वो आता है इवन में। तो वहाँ पर क्या होगा नो चेंज, मतलब साइन का रहेगा साइन थीटा, कॉस 90 माइनस कॉस 180 माइनस थीटा, तो वो होगा कॉस थीटा, मतलब कोई चेंज नहीं होना, ये टेन थीटा ही रहेगा। ये कॉसेक थीटा, ये सेक थीटा, ये कॉट थीटा। अब फिर से हम यूनिट सर्कल पे आते हैं। अब उसमें देखेंगे साइन किसका क्या होगा। तो 180 माइनस थीटा, ये 180 है, इसमें से अगर मैं 1 माइनस करके चलता हूँ, मान के चलते हैं, तो कितना आएगा 179। 179 किस में आ रहा है इसी क्वाड्रेंट के अंदर। इसमें साइन और कॉसेक है वो पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। तो हम क्या करेंगे हमारा साइन जो है वो पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, और कॉसेक हमारा
पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव। तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। तो ये इसके फॉर्मूले हो गए। अब क्वेश्चन, इनमें क्वेश्चन कैसे होगा, इस तरीके से नहीं होगा। जैसे हमें दिया है साइन, मान के चलते हैं साइन यहाँ पर दिया है 180 माइनस 78, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, कोई चेंज इसमें चेंज नहीं हो रहा है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा की वैल्यू कितनी है हमारी 78, तो ये हो जाएगा साइन 78, ठीक है। सिमिलर अगर किसी और की वैल्यू उठाते हैं हम, जैसे हम सेक की उठाते हैं, जैसे हमें सेक 180 माइनस 45 दिया है, तो हम इसमें से इसे माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि हम इसमें से छोटी वैल्यू की वैल्यू रख के हम वैल्यू निकाल लेंगे पुट करके टेबल से। तो ये क्या हो जाएगा सेक 45। अब इसका क्या है, माइनस आगे आ रहा है तो ये माइनस। अब सेक की 45 की जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू रख देंगे और वो माइनस से मल्टीपल होकर हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इनका यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा 180 प्लस थीटा। तो अभी हमारा 180 हम देखते हैं, इसमें 180 को हम फिर से वही 90 इंटू 2 लिखेंगे। तो जो 2 है हमारा वो किस में आ रहा है, हमारे ऑड में, सॉरी इवन में। और इवन कौन सा है हमारा, रूल नंबर 2। तो इसमें लगा था रूल नंबर 2, इसमें भी लगेगा रूल नंबर 2। तो इसमें क्या होगा, चेंज नहीं होगा। तो मैं इसमें कोई भी चेंज नहीं करता हूँ, वैसा का वैसा लिख देता हूँ। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक 180 प्लस थीटा, सेक थीटा, कॉट 180 प्लस थीटा, कॉट थीटा, ठीक है। अब वापस हम आते हैं यूनिट सर्कल पर। तो ये हमारा यूनिट सर्कल है 180 प्लस थीटा। अब मैं मान के चलता हूँ थीटा 1 है, तो 180 प्लस 1 करेंगे तो 181 आएगा। तो वो किस में आ गया, इस क्वाड्रेंट में। इसमें कॉट और टेन जो हमारे हैं वो पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। तो ये जो कॉट और टेन है वो मेरे पॉजिटिव में है, बाकी सब नेगेटिव। तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। ये इसके फॉर्मूले हो गए। नेक्स्ट हम आते हैं 270 माइनस थीटा पर। तो 270 को हम क्या लिख सकते हैं, 270 इंटू 3। तो जो 3 है हमारा वो किसके अंदर आता है, ऑड नंबर में। तो ऑड में क्या है, चेंज होगा, तो हम इनको चेंज कर देंगे। तो ये क्या होगा, साइन 270 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 270 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, टेन का होता है वहाँ पर कॉट, कॉट थीटा, कॉसेक का होता है वहाँ पर सेक थीटा, सेक का होता है कॉसेक थीटा, कॉट का होता है टेन थीटा, ठीक। अब फिर से हम यूनिट सर्कल पे आएंगे और देखेंगे 270 माइनस थीटा। मैं 270 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, माइनस करता हूँ, तो अभी आंसर क्या आएगा, 269। 269 किस में आ रहा है, इसी क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है, मतलब टेन और कॉट होंगे वो पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो जो हमारा टेन है वो पॉजिटिव और कॉट पॉजिटिव, बाकी सभी हमारे नेगेटिव। टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सबके क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे। तो ये हमारा इसका फॉर्मूला हो गया। इसमें हमारा कौन सा लगा है, रूल नंबर 1। इसमें कौन सा लगेगा, ये भी वही 270 है, तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, सॉरी ये 90 आएगा, यहाँ पर 270 लिख दिया मैंने। 90 इंटू 3 करेंगे तो ये आएगा 270। तो इसको भी हम 90 इंटू 3 करेंगे तो ये आएगा 270। और ये 3 है वो हमारा क्या है, ऑड नंबर, ठीक है। तो ऑड है तो यहाँ पर क्या होगा, चेंज होगा। तो साइन का क्या हो जाएगा, साइन 270 प्लस थीटा कॉस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा साइन थीटा, इसका हो जाएगा 10 का कॉट थीटा, कॉसेक का हो जाएगा सेक थीटा, सेक का हो जाएगा कॉसेक थीटा, कॉट का हो जाएगा टेन थीटा। फिर से यूनिट सर्कल पे आते हैं, ठीक है। कितना है, 270 प्लस थीटा। 270 में अगर हमने 1 प्लस किया तो वो कितना होगा, 271। तो 271 किस में आ रहा है, इस वाले क्वाड्रेंट में। तो इस वाले क्वाड्रेंट में हमारा क्या है, कॉस और सेक, कॉस और सेक है वो पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। तो ये कॉस और ये सेक ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे, ठीक है। ये सब नेगेटिव होंगे, तो ये हमारा ये वाला नेगेटिव है और ये सभी हमारे पॉजिटिव हैं। तो ये इनकी वैल्यू हो गई, ठीक है। अब हमारा एक लास्ट बचता है, उस लास्ट को और देख लेते हैं, जो कि क्या है हमारा 270 प्लस थीटा। तो
अभी हम उसको और देख लेते हैं। तो ये क्या है, 270 नहीं सॉरी 360 माइनस थीटा, ठीक है। तो 360 को हम क्या लिख सकते हैं, 360 इंटू 4 सॉरी 90 इंटू 4, तो ये कितना होगा 360। तो 4 क्या है हमारा, 4 जो है वो हमारा है और इवन नंबर। तो इवन में क्या होगा, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। तो इसको हम लिख देंगे साइन का साइन थीटा, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये गलत लिखा है, ये होगा साइन 360 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा। कॉस 360 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, क्योंकि नो चेंज है। ये इसके बाद होगा टेन 360 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा टेन थीटा। कॉसेक 360 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। सेक 360 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा सेक थीटा। इसके बाद क्या बचा कॉट, तो कॉट 360 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा। अब फिर से हम यूनिट सर्कल पे आएंगे, यूनिट सर्कल की हेल्प से हम साइन को देखेंगे। तो 360 में से अगर मैं 1 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो कितना बचेगा 359, वो इसी क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है। तो हमारा कॉस और सेक है वो क्या होगा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो कॉस, ये कॉस और ये सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, तो ये बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे सारे फॉर्मूले हो गए। अब बचा क्या है 360 प्लस थीटा। तो इसके लिए हम फॉर्मूले नहीं बनाएंगे, क्योंकि 360 प्लस थीटा करेंगे वैसे ही हम किस में आ जाएंगे वापस, इस 90 वाले क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट नंबर 1 में, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि एक राउंड लगाना है आपको, जैसे यहाँ से आप यहाँ घूम के वापस इसी पॉइंट पे आए, कितना घूमे 360, अगर यहीं से मैं ऐसे घूमता हूँ, घूमता जा रहा हूँ, तो वो क्या होगा 90 से वो थीटा प्लस होते हुए बढ़ता जा रहा है। तो वैसे ही यहाँ से मैं यहाँ से घूमकर वापस आया 360 हो गया, फिर यहाँ से यहाँ गया मतलब 90 प्लस हो गया उसमें। तो वो उसके फॉर्मूले क्या होंगे, इसके जो हमारे फॉर्मूले थे वही फॉर्मूले होंगे, तो इसलिए हमें उसके फॉर्मूले बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा यूनिट सर्कल हो गया। ये हमारा इस ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन का सेकंड पार्ट था। इसका थर्ड पार्ट होगा, उसके अंदर हम इसके जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूले के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो न्यूमेरिकल या हमारे जो क्वेश्चंस हैं उनको स्टार्ट करना। तो उस पार्ट के बाद आप सभी क्वेश्चंस को खुद से ही सॉल्व कर पाओगे। और ये पार्ट जरूर हमारे इतने लॉन्ग हो गए, ये वीडियो नेक्स्ट जो वीडियो आएंगी वो हमारे शॉर्ट रहेंगी और हम आसानी से उनको सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चंस को। तो इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।